जब से ये ओरियो आइसक्रीम केक मैंने घर में तैयार किया है, यकीन करें बच्चे तो दीवाने हो गए हैं और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब पूरी गर्मियाँ जब भी आपका दिल आइसक्रीम खाने को कहे, आप ये मज़ेदार फटाफट से ओरियो आइसक्रीम केक बना लें। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो मेरे पास है यहाँ पर ओरियो के बिस्किट, हर जगह से आपको आराम से मिल जाएंगे। 3 पैकेट मैंने बिस्किट का इस्तेमाल किया है। अच्छा, पैक से निकाल लें बिस्किट और इन्हें मोटा मोटा सा तोड़ लें। क्रश नहीं करना, बिस्किट को चूरा नहीं बनाना, मोटे मोटे पीसेस में तोड़कर तैयार कर लेना है। तो बिस्किट तो हमारे रेडी हैं, इन्हें रख देते हैं एक साइड पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और आइसक्रीम के दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। तो मेरे पास है यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम। किसी भी मार्ट से या सुपर स्टोर से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम को अगर वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम के बराबर है। व्हिपिंग क्रीम हमेशा ठंडी हो तभी आप उसे बीट किया करें। फ्रीज़र में रख दें जब अच्छी ठंडी हो जाए ना, मगर इसमें आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। व्हिपिंग क्रीम ठंडी होगी उतनी ही अच्छे तरीके से बीट होगी। तो किसी भी बीटर की मदद से इसे बेहतरीन सा बीट कर लें, फ्लफ़ी बना लें। चलें जी, यहाँ पर बेहतरीन सी क्रीम भी हमारी फ्लफ़ी हो चुकी है और देखें क्वांटिटी में डबल ट्रिपल हो गई है। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी अच्छी खासी मीठी होती है। इसमें चीनी या फिर कंडेंस मिल्क डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ही बनाएंगे ढेर सारी आइसक्रीम, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी, बाज़ार से 100 गुना बेहतर बनेगी। तो बस देखें, बिस्किट भी मैंने क्रीम में फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब बस कुछ भी नहीं करना, कोई भी मोल्ड ले लें। मैंने यहाँ पर केक कटिंग ले लिया है। लाजमी नहीं कि आप भी केक का मोल्ड ही इस्तेमाल करें आइसक्रीम को फ्रीज़ करने के लिए। आप कोई भी पतीली ले सकते हैं, स्टील की, या फिर बर्फ़ जमाने वाला बर्तन तो हर घर में मौजूद ही रहता है। उसमें आइसक्रीम भरें और फ्रीज़र में फ्रीज़ करने रख दें। अच्छा, आइसक्रीम मैंने डाल दी है, हल्का सा इसे इवन करेंगे, टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। थोड़ा सा मैं इसे गार्निश भी करने लगी हूँ चॉकलेट चिप की मदद से। आपके पास चॉकलेट सिरप है तो आप वो भी डाल सकते हैं। चलें जी, क्लिंग रैप की मदद से मैं इसे कवर कर दूंगी। जब तक मुझे आप ज़रा ये बताएं कि आप कौन से इलाके और कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं। पूरी रात के लिए फ्रीज़र में मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़ होने के लिए रख दिया। बेहतरीन सी ओरियो आइसक्रीम तैयार है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चॉकलेट के कुछ पीसेस भी लगा दिए थे। देखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना। मैं आपको काट कर चेक करवाती हूँ कि आइसक्रीम कितनी फ्लफ़ी और मज़े की बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, गर्मियाँ भी हैं, बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, तो देर किस बात की। आज ही ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा।